हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है वाटर इज फिल्ड अप टू अ हाइट एच इन ए सिलेंड्रिकल वेसल. It takes time t to completely drain the vessel by means of a small hole at the bottom. If water is filled up to a height 4h, then the time it takes to completely drain the vessel. देखिए, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें हाइड्रोडायनेमिक्स में टॉरिसेलिस थ्योरम पढ़ाया जाता है. ठीक है, उसमें आपको ये डेरिवेशन एक बताया जाता है कि किसी भी कंटेनर को खाली होने में कितना समय लगता है. तो देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या, पहले वो समझिए कि आपको बोला है कि एक टैंक है और इस टैंक में आपका पानी भरा हुआ है एच हाइट तक और नीचे एक होल बना दिया है यहाँ पे जिससे पानी बाहर आ रहा है और ये टैंक पूरी तरह से टी टाइम में खाली हो जाता है. अब बोल रहा है कि अगर हम इस टैंक में 4h तक पानी भर देते, ठीक है, हम लोग h तक भरे थे तो टी टाइम में खाली हो गया था, लेकिन अगर हम लोग 4h तक भर देते और सेम होल नीचे बना देते, यहाँ से पानी बाहर आता, तो ये कितना देर में खाली होता. देखिए इसका फॉर्मूला होता है टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक इज इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटल ए बाई स्मॉल ए रूट अंडर 2h/g. अब देखिए इसमें आपका ये पूरा एम्प्टी जब करना होता है किसी टैंक को तो ये फॉर्मूला लगाते हैं कि इतना देर में एम्प्टी हो जाता है, जिसमें कि ए होता है एरिया. किसका एरिया होता है, तो ये ए जो है ना, ये आपका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कंटेनर का. उसके बाद स्मॉल ए क्या होता है, स्मॉल ए होता है ये होल का एरिया, और एच क्या होता है जितना हाइट तक पानी भरा हुआ, और जी क्या होता है ग्रेविटी. अब यहाँ पर कंटेनर तो बदला नहीं है, मतलब कि कैपिटल ए और स्मॉल ए तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा. तो यहाँ पर जो भी चेंज हुआ हाइट चेंज हुआ, मतलब कि टाइम को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एच लेकर के काम करेंगे. दो कंडीशन है, इसीलिए T1/T2 इज इक्वल टू रूट अंडर H1/H2 करेंगे. समझ गए आप. अब देखिए टाइम पहले टी लगा था, दूसरा में कितना लग रहा हम जानते ही नहीं है, इसलिए T2 लिख दिए. पहला में हाइट h था, दूसरा में हाइट है 4h. तो ये जो है स्मॉल टी बाई कैपिटल T2 ये आएगा 1/2, h और h कट जाएगा और 1/4 का रूट होगा 1/2, मतलब कि T2 बराबर जो है 2t आएगा, मतलब कि दोगुना टाइम जो है यहाँ पर लगने वाला है. ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही ऑप्शन होगा. उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा. अगर आप इसका डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो फ्लूइड में हाइड्रोडायनेमिक्स में आपको थ्योरी में या किसी भी बुक में ये डेरिवेशन आपको इसका मिल जाएगा. ठीक है.